Who developed this technique? The technique of DNA fingerprinting was developed by Alec Jeffrey. Alec Jeffrey. This DNA fingerprinting is based on the BNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स. किस पे डिपेंड है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स. BNTR के ऊपर डिपेंड है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या है. तो मैंने बोला कि इन द ह्यूमन जीनोम only 2% part of genome is coding for protein. The major amount of genome is present there. Major amount of genome, major part of genome is present there. It forms the bulk of genome. And in this DNA part, there are the certain places where repeated base sequence are found. So repeated base sequence in the DNA, that is called as variable number tandem repeats, because the number of repetition varies from person to person in same chromosome. जैसे फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम हमारा, फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम आप सबका, अगर उस पे एक निश्चित पार्ट के डीएनए को देखें जो कि रिपीटेड सैटेलाइट डीएनए का पार्ट है, वहाँ पे जो बेस सीक्वेंस हैं रिपीटेड होंगे 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10 टाइम्स, माने व्हाट एवर अलग अलग नंबर रिपीटिशन का होगा. किसी में 2 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार, मतलब रिपीटिशन का जो फ्रीक्वेंसी होगी वेरीज होगी. तो उसी फ्रीक्वेंसी को, लेकिन एक व्यक्ति के जितने भी सेल हैं उसके सेल में, हर एक सेल में उस नंबर के क्रोमोजोम के उस पार्ट के डीएनए में रिपीटिशन नंबर क्या होगा? सेम होगा. अलग नंबर के क्रोमोजोम में अलग होगा, लेकिन उसी नंबर का क्रोमोजोम स्किन के सेल का ले लें, उसी नंबर का क्रोमोजोम हेयर फॉलिकल का ले लें, उसी नंबर का क्रोमोजोम सैलिवरी ग्लैंड का ले लें, उसी नंबर का क्रोमोजोम स्पर्म का ले लें, चाहे जहाँ भी लेंगे, जहाँ से भी सेल से लेंगे, उसी व्यक्ति के उसी नंबर का क्रोमोजोम किसी भी सेल से, तो वहाँ पे उस पार्ट में, उस पॉइंट में, उस साइट में जो रिपीटिशन नंबर होगा वो क्या होगा? सेम होगा. लेकिन अलग अलग पर्सन में क्या होगा? अलग अलग होगा. तो जो सैटेलाइट डीएनए है, जो स्टेज डीएनए है, रिपीटिटिव बेस सीक्वेंस, सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए में क्या है? द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन रिपीटेड बेस सीक्वेंस, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन repeated base sequence. The number of repetition varies. The satellite DNA में the part of DNA which contains repeated base sequence. The number of repetition, the number of repetition varies. Chromosome to chromosome and person to person. In chromosome to chromosome and person to person. Person to person. Vary करें. The repetition will be several times, 10, 100, 1000 times. क्या? नहीं, जो जैसे ए है, अब फिर ए कितनी बार आ रहा है? हाँ, जो आएगा वो एक ही आएगा, हर बार आएगा उस व्यक्ति में. दूसरे में जीजी आ सकता है, तीसरे में सीसी आ सकता है, किसी में, तभी तो बैरी करेगा ना. ऐसा नहीं कि हमारे में ए आ गया तो सब में ए आएगा, टीटी आ सकता है वहाँ. तभी तो जो BNTR प्रोब बनता है उसमें लगाते हैं तो बैरी हो जाता है रिपीटिशन नंबर के आधार पर. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर रिपीटिटिव बेस सीक्वेंस
रिपीटिशन ऑफ बेस सीक्वेंस आर कॉल्ड रिपीटिटिव बेस सीक्वेंस। अब ये कई बार वही करते, कई बार जो है कई बार होते हैं, 100,000 टाइम्स होते हैं। अब बाई आइडेंटिफाइंग द बाई matching the number of repetition of bases means BNTR prove from suspected person by matching the number of repetition of bases BNTR prove from suspected persons DNA. One can be आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अब दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग पैटर्निटी। जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल में एक ही दिन में बहुत सारी डिलीवरी हो रही है, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं। कोई बच्चा बच्चा के चक्कर में कोई लोग पैसा देके बच्चे को चेंज कर लेते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है। तो वहाँ जब झगड़ा होता है, क्लेम होता है, तो माता पिता और बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है सेल को लेकर के, तो इससे पैटर्निटी सेट होती है और उनको जजमेंट मिलता है। या कोई क्राइम सीन है, कौन क्राइम किया है, इस तरह से, है ना। एंड पैटर्निटी एंड इन फोरेंसिक साइंस फोरेंसिक साइंस में भी, अपराध विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हम कि ये कैसे होता है। लिख लीजिए स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? वो जो बच्चा है उसका जो माता पिता क्लेम कराए कि हमारा बच्चा है और दूसरा क्लेम करे कि हमारा बच्चा है, तो उस बच्चे में 23 क्रोमोसोम माँ से आया है, 23 क्रोमोसोम पिता से आया है। तब माता पिता दोनों को उसी नंबर का क्रोमोसोम लेंगे। अब बच्चे का भी लेंगे तो बच्चों का एक पेयर में माता का एक सेट होगा, पिता का एक सेट। ये मान लीजिए माता से है, पिता से है, और इसी नंबर के क्रोमोसोम को लेंगे तो ये माता का, ये पिता का है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो नहीं हो जाएगा, और दूसरा हुआ तो उसका तो नहीं मैच करेगा। बच्चे में 23 किससे आया? फादर मदर से, और उसके फादर मदर का उसी नंबर का क्रोमोसोम लेंगे और उसी का रिप्लिकेटेड कॉपी आया है, अब बच्चे का भी लेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोनों से? और जो दूसरा फर्जी वाला कह रहा होगा उससे नहीं मिलेगा। वही वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट मिलेगा ना। ज़्यादा सिमिलरिटी होगी कि नहीं होगी? ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। आपके कहने का मतलब कि जब दोनों का एक नहीं है तो कैसे मिलेगा? यहाँ पे सिमिलरिटी किससे ज़्यादा होगी ये देखा जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन होगा तो इन्हीं दोनों में होगा ना। बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलेगी, इसीलिए तो दादा दादी नाना नानी सबसे 25% आता है बच्चे में, इसीलिए उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चा झगड़ा करता है तो माता पिता कहता है कि हमको आपने दिया क्या? दादा दादी से कहा दिया क्या? उन्होंने तो अपना पूरा ब्लूप्रिंट बॉडी डिजाइन ही तुमको दे दिया, आप क्या चाहिए? कमाओ खाओ दुनिया में, है कि नहीं? तो ब्लूप्रिंट बॉडी डिजाइन उन्होंने दे दिया आपको, है कि नहीं? डीएनए दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे दिया आपको, ठीक है? समझेगा कि नहीं? चलिए आगे।
हाँ, पैटर्निटी में माता पिता दोनों का होगा ना? नहीं नहीं नहीं, दोनों का होगा। पैटर्निटी, उसका पैटर्निटी फिक्स करना किसका संतान है, पैतृक से मतलब, इसमें माता पिता दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है ना, एक ही का नहीं होगा, नहीं उसके माता पिता का होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हेयर फॉलिकल, आप लोग तो नहीं रहे, सद्दाम हुसैन का जब हो रहा था तो हेयर इसे निकाल रहे थे, हेयर फॉलिकल। जब हेयर निकालेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ये फॉलिकल ऐसे व्हाइट दिखाई देता है कुछ, तो इसमें सेल होते हैं। इस सेल को ले लेंगे या स्पर्म का सेल ले लेंगे, स्पर्म का जरूरत है तो जैसे, या सलीवी ग्लैंड से ले लेंगे, चिक से ले लेंगे, कहीं से भी सेल ले लेंगे। तो सेल को लेकर के सबसे पहले क्या करेंगे, सेल को लेकर के उससे जो है डीएनए निकाल लेंगे। सेल ले लिया आपने, सेल लेकर के उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है तो कैसे लेंगे डीएनए आप, इसमें आरएनएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, इसके अलावा लाइपेज एंजाइम, डीएनएज को छोड़ के बाकी सब डाल दीजिए तो सब पच जाएगा, आरएनए पच जाएगा, प्रोटीन पच जाएगी, प्रोटीएज से डीएनए रहने दीजिए, हिस्टोन प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाएगी। अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अब आपको केवल क्या मिल जाएगा, डीएनए मिलेगा, यहाँ पे डीएनए मिलेगा और डीएनए निकाल लीजिए। लेकिन डीएनए तो काफ़ी बड़ा है भाई, डीएनए काफ़ी बड़ा है। अब इसको हम फ्रेगमेंट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। सेल से क्या कर दिया बेटा, डीएनए को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। एक इसमें 3 to 5 होगा तो दूसरा क्या होगा 5 to 3 होगा, यही होगा ना, 5 to 3 होगा। अब इतना बड़ा बड़ा डीएनए है, उसमें से आपको उसी पॉइंट को लेना है जहां पे रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता लेकिन बल्क ऑफ जीनोम बनाता है, सैटेलाइट डीएनए लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेंगे, कट कर देंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देंगे, छोटा छोटा फ्रेगमेंट बना लेंगे, छोटा छोटा फ्रेगमेंट बना लेंगे। इसका किससे बनाएंगे, छोटा छोटा फ्रेगमेंट किससे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। फ्रेगमेंटेशन बाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फ्रेगमेंटेशन बाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को डाइजेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए। इसको डाइजेस्ट करा दिया आपने, फ्रेगमेंटेशन करा दिया, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, काट दिया। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला पॉइंट हम आगे लिखते हैं उस दूसरे पेज पर, समझिए कि नहीं। पहला क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, तीसरा आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरी पॉइंट चलते हैं
तीसरी पॉइंट, आइसो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, यह एक मशीन होती है, डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें यह जेल प्लेट है, यह क्या है, जेल प्लेट है, जेल प्लेट। यह जेल प्लेट एनोड प्लेट होती है। कैसी प्लेट होती है बेटा, यह एनोड प्लेट है। एनोड माने पॉजिटिव प्लेट है, क्योंकि डीएनए जेल जो अगार अगार नाम सुने होंगे। अगार अगार क्या है, वो जो रेड एल्गी से निकाला जाता है, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम से अगार अगार, वो अगार अगार लेते हैं, लेकिन अगार अगार लेने से पहले यहाँ पे कम्ब लगा देते हैं। कंघी देखे, कंघी, तो इसकी कम्ब जो है थोड़ा दूर दूर ऐसे होती है, और उसको कम्ब ऐसे लगा देंगे। अब जैसे ऐसे कम्ब लगाएंगे तो जहां जहां कम्ब लगा होगा वहां एगारोस जेल नहीं आएगा, और बाकी जगह पे आ जाएगा। जब वो जम जाएगा तो कम्ब को हटा देंगे, तो जहां जहां कम्ब लगा था वहां वेल्स हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे, कुएं बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ लगा दिया, ऐसे ही 4-5 ठो, 4 ठो लगा दिया, और बाकी एगारोस जेल रख दिया, तो जहां ये लगा है वहां पे जेल नहीं आएगा, वहां पे जेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जहां पे आपने एगारोस कम्ब लगाया है, वहां पे एगारोस नहीं आएगा, बाकी सारे तरफ में एगारोस जमा हो गया। अब इसमें एक सिरिंज टाइप होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को लेकर इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एगारोस जेल है, इसको जेल प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को क्या कहेंगे, जेल प्लेट, जेल प्लेट। और इसको कहते हैं वेल्स। वेल्स में कितने लेन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये वेल्स है। इनको क्या कहते हैं, वेल्स। वेल मैंने कुआं होता है, मैंने गड्ढा बन गया, वहां पे कम रख दिया तो वहां स्पेस हो गया। अब इसमें जब डीएनए फ्रेगमेंट इसमें डाल देंगे तो अभी तो कलरलेस दिखाई नहीं देगा आपको, ऐसे ही पड़ा है। लेकिन जैसे ही माइल्ड करंट डालेंगे, जेल प्लेट, एनोड प्लेट, इसमें एगारोस जेल लगा दिया, जेल प्लेट हो गई। एगारोस जेल लगा दिया तो क्या हो गई, जेल प्लेट। अब इसमें कम जो गड्ढे हैं, वेल्स हैं, इसमें क्या डाल दिया, डीएनए फ्रेगमेंट डाल दिया। अब जब माइल्ड करंट देंगे तो माइल्ड करंट देने से यह डीएनए फ्रेगमेंट जो बड़े बड़े होंगे थोड़ा इधर रह जाएंगे, जो छोटे होंगे वो मूव करके एकदम एनोड प्लेट की तरफ आएंगे। जो बड़े होंगे वो उतना जल्दी नहीं मूव करेंगे। जैसे हवा चलता है तो हल्के फुल्के कागज जल्दी उड़ जाते हैं, और बड़ा बड़ा डब्बा है बात से तो जल्दी नहीं उड़ेगा, है कि नहीं। तो जो जितना छोटा है उसके हिसाब से क्या करेगा, जाए। तो अब यह जो है डीएनए बैंड अब ऐसे दिखेगा भी नहीं, ये ब्राइट ऑरेंज देख रहा है ना कलर की तरह, ऐसे नहीं दिखेगा। इसको किससे जो है हम कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से। जब इसको डीएनए को किससे स्टेन करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड इसका स्टेन है, किसका, डीएनए का। जैसे आप ओनियन पील की स्लाइड बनाते हैं या स्टोमेटा देखने के लिए लीफ पील की बनाते हैं तो किससे कलर करते हैं, सेफ्रानिन से। वैसे ही डीएनए को देखना है तो किससे कलर करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन से कलर करेंगे। और इसके बाद एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज, जब यूवी रेज डालेंगे, इस पे यूवी रेज डालेंगे तो क्या होगा, अब यह कैसा दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। तब डीएनए कैसा दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड, इनकी ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देगी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम डीएनए को देख पाते हैं। अब यहां पे तो सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया,
लेकिन आइसोलेशन कैसे करेंगे, इससे निकालेंगे कैसे, तो सेपरेट हो गया। तो आइसोलेशन के नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, एक नाइट जिसे होता है ना कि यहाँ पे कुछ है, पानी है, उसमें कुछ केमिकल है, सोखता रख दीजिए फिल्टर पेपर, तो उसको डेव करके ले लेगा कि नहीं। तो इसके ऊपर या तो एक विधि है इल्यूजन द्वारा। इल्यूजन का मतलब जैसे वो बर्फी में जगह जगह अगर काजू लगा दिया हो तो बर्फी की पीस कटी हुई उसमें काजू है तो निकाल के खा सकते हैं, वैसे ही इसको छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लिया, उसको इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूजन। लेकिन यहां पर साउदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट था ना। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल प्लेट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल प्लेट बाई, बस आपको एग्जाम में गए तो खाली लाइन लिख देना है, ये जो पॉइंट है उसको लिखना है, मैं तो समझाऊंगा ही कि कैसे होता है। जेल प्लेट बाई यूजिंग नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो इसके द्वारा पहले तो सेपरेट कर लिया, इसके बाद आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जब आइसोलेट कर दिया तो क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव बीएनटीआर प्रूव, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विथ रेडियोएक्टिव बीएनटीआर प्रूव, जैसे एक रेडियो एक्टिव एटम लेकर के नाइट्रोजन कंपाउंड उस बना करके एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, उसका न्यूक्लियोटाइड है उसमें। जैसे मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है, हम अपनी फिंगर लगाएंगे, ये देखिए लगा रहे हैं कि इसकी छाया पड़ रही है, और छोटा बच्चा लगाएगा अलग पड़ेगी। किसी के पास 6 उंगली है तो उसकी बैंड अलग बनेगी, किसी का 3 उंगली लगा है तो अलग बैंड बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो बैंड तो अलग अलग बनेगी ना। तो जो इंसिडेंट पे जो घटना हुई थी वहां से जो सेल मिला उसके डीएनए का सेट और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनके डीएनए के सेट से मेल खाता है, तो क्या कहेंगे? वही व्यक्ति है। समझ में आया कि नहीं? तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो बैंड बनेगी वो दोनों की बैंड अगर मैच खा गई तब तुम वही व्यक्ति का वो सेल है। समझ में आया कि नहीं? तो अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विथ रेडियोएक्टिव बीएनटीआर प्रूव। इसके बाद मैचिंग ऑफ बीएनटीआर बाई ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अब मैचिंग कराएंगे, मैचिंग ऑफ बीएनटीआर बैंड ऑन फोटोग्राफिक तो फिल्म जो बनेगी प्लेट वहां पे मैच कराएंगे। देन डिटेक्शन ऑफ मैचिंग विथ कंसर्न पर्सन, वो किससे मैच कर रहा है उससे हम क्या कर लेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे।
ठीक है ना? क्या वो जेल में है ना, जेल में से बाहर निकालेंगे तब तो फोटोग्राफी फिल्म पे आएगा है? साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग नहीं नहीं, वो साउदर्न असल में वो प्रैक्टिस में आ गया उनको साउदर्न ब्लॉटिंग, लेकिन ओरिजिनल नाम वही है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ठीक है ना? वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ही है, फिल्टर पेपर की तरह। साउदर्न ब्लॉटिंग में उसको ब्लॉटिंग माने सुखाने को कह देते हैं। ठीक है ना? लेकिन यूज क्या करते हैं? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बाय साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है? जैसे सेविरोकावा एंजाइम, एक्चुअली वो एंजाइम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज है, उसको सेविरोकावा एंजाइम कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कैसे मैच करता है, यहाँ देख लेते हैं। मैचिंग थोड़ा बहुत ही जरूरी है ये जानना। जो ये प्लेट है, जैसे यह प्लेट है, यह प्लेट पे जो इंसिडेंट है वहां से जो बना है वह किस तरह का बैंड है, जरा देखते हैं। वह किस तरह का बैंड है? वह बैंड है अब यह जो है ये सैंपल से मिला है, और बाकी 2% यहाँ पे ऐसे हैं जिनसे लिया गया है। पर्सन ए और यहाँ पे पर्सन, ये कितने भी हो सकते हैं, जितने लोग सस्पेक्टेड हैं उनका। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया और यहां आ गया किसको मानेंगे आप? ए को मानेंगे कि बी को मानेंगे? किससे मैच कर रहा है? बी से। तो इस तरह से उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। समझे कि नहीं? यह सैंपल है, सैंपल फ्रॉम इंसिडेंट, सैंपल डीएनए फ्रॉम इंसिडेंट। ये क्या हो गए? सस्पेक्टेड पर्सन ए एंड बी, सस्पेक्टेड पर्सन ए एंड बी। हाँ शुभम आइए, उसका बच्चे का थोड़ा देख लीजिएगा, वो अरावली में उधर ऊपर में। हाई उनको लिख के दे दिए, साइन करा के बना दीजिए लाके। कुछ नहीं आया तो मंगवा लीजिए, दे दिया 2 सप्ताह पहले ही। ये क्या है? काम हुआ है था उसका, ये कुछ भरे ही नहीं, खाली साइन नहीं, पहले वेरीफाई हो जाएगी तभी तो भरेंगे। बनाने वाले का है? हाँ बनाने वाले, मजदूरी है और सब इससे बस। चल उसको मंगवा लीजिए, गजर से पूछ रहे थे। हाँ तो बच्चों आपने देखा इसको कैसे डिटेक्ट किया गया। एक बात समझ लीजिए, यहां यहां पर मैं जो बोल रहा था कि यह जो सैंपल है इंसिडेंट से मिला है, और ये जो सस्पेक्टेड पर्सन है तो इनसे मैच विथ, किससे मैच किया? मैचिंग विथ बी से, मैचिंग विथ बी पर्सन। अब इसी को हम लोग कितने स्टेज में बात किए थे?
पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। आइसोलेशन किसे करेंगे? मालूम है, प्रोटीएज एंजाइम, आरएनए एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, जो भी एंजाइम है मिला देंगे डीएनए को छोड़ करके, डीएनए को छोड़। हाँ, सेल कैसे निकालेंगे? चिकन खा जाते हैं, पूरा सेल नहीं निकलेगा। अरे एक सेल से लेंगे आप। ऐसा है कि इतना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, एक सेल नहीं निकल जाएगा? हैं? सेल तो जब डीएनए निकल सकता है तो सेल क्यों नहीं निकलेगा? तो इस तरह से ले लेंगे, उसको डाइजेस्ट करा लेंगे। ठीक है। आज दुनिया कहाँ पहुंच गई? स्पर्म को ओवम, स्पर्म के न्यूक्लियस को ओवम में डाल के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन करा करके जाइगोट बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सेल कहाँ से निकलेगा? हैं? हाँ, अभी आप पढ़ लिख लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस में जाएंगे, साइंटिस्ट बन के सब करने लगेंगे वहाँ पे। यही करना होता है वहाँ। हाँ, नहीं रटो क्यों, समझिए। आइसोलेशन अब डीएनए, आइसोलेशन कर लिया, इसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, सेकंड याद करिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल, देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ क्या चल रहा है, ये हो गया। खत्म हो गया। हाँ ठीक है, कट कर लिया। इसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें जो है एगारोस जेल पोरस होता है, एनोड प्लेट है, जेल प्लेट, और डीएनए क्या निगेटिवली चार्ज है, वेल्स में डाल दिया, और डालने के बाद क्या कर रहे हैं, यहां से माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट देंगे और डीएनए फ्रेगमेंट मूव कर जाएंगे। अगर आपको देखना है तो इसको इथिलियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे। एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सिंपल रेज से नहीं होगा, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से एक्सपोजर करेंगे तब तो जाके होगा बच्चों। ये वाली लाइट से नहीं होगा, टॉर्च जला के देखेंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट निकाला जाता है, वो मशीन है, उसको जब इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो भी निकलने लगता है यूवी रेज। अभी ये नेट चलता तो आपको दिखा देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूवी रेज। अब इसके बाद ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई दे देगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको साउदर्न ब्लॉटिंग से उसको आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करके बीएनटीआर प्रूफ बना लेंगे, और प्रूफ बना करके उससे मैचिंग करा देंगे, और मैचिंग करा देंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पे अब यहाँ मैचिंग होगी, और मैचिंग करके अब क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये रहा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एलेक्स जेफरी ने जो खोजा, इसका बहुत बड़ा आजकल योगदान है पैटर्निटी को सेट करने में, पहचानने में। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई